कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि ये होता कौन है, तो मैं इसको ऑफिशियली बोलूं तो ये सरकार का एक तरीके से अकाउंटेंट होता है। या आपकी जो पैसा, जो भी आप लोगों का पैसा है, आप लोगों का पैसा क्यों? क्योंकि सारा का सारा पैसा जो सरकार के पास आता है, कहीं ना कहीं वो आपके टैक्सेस के थ्रू ही आता है। तो आपका जो पैसा है, उसको अगर गार्ड करने का किसी का काम है, उसको अगर सेव करने का किसी का काम है, उस पर अगर ऑडिट करने का किसी का काम है, इन शॉर्ट, कि सरकार उस पैसे को कैसे यूज कर रही है, कहाँ यूज कर रही है, किस तरीके से यूज कर रही है, तो ये सारा का सारा काम कैग का होता है। एंड ही इज कॉल्ड ऑफिशियली एक तरीके से अकाउंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट। जो सरकार की जितनी भी फाइनेंशियल जितनी भी चीजें हैं, उन सबको ऑडिट करना, उन सबको देखना, उन सबको पहचानना, ये कैग का काम है। एंड रिसेंटली कैग क्या करने जा रहा है, रेलवे के जो बड़े 4 प्रोजेक्ट हुए हैं, उनकी ऑडिट करने जा रहा है। मतलब इन शॉर्ट, यानी कि रेलवे ने क्या वो सच में पैसा यूज किया है या नहीं किया है, एक एक डिटेल को बाहर निकालेगा। और सरकार का ये सबसे बड़ा स्टेप है अब तक का। तो बेसिकली नमस्कार दोस्तों, मोहित शर्मा, मैं एल के अकेडमी से। एंड यहाँ पर हम बात करेंगे कहीं ना कहीं एक ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में जो इस पूरी वीडियो को बहुत इंटरेस्टिंग बना देगा। मैं आज कैग के बारे में बात करूंगा। देखिए, आप लोगों ने ज्यादातर इंफॉर्मेशन तो सुनी होंगी, बट आज हम बात करेंगे एक ऐसी इंफॉर्मेशन के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्यों? बिकॉज यहाँ जिक्र हो रहा है सरकार के, ठीक है, उस ऑडिटर जनरल का, उस इंसान का जो अभी भारत के सबसे बड़ी ऑडिट करने जा रहा है, वन ऑफ द बिगेस्ट ऑडिट्स। नाउ इंडिया, बेसिकली ये जो कैग है, इसको अभी काम मिला है। इंडियन रेलवे के 4 बहुत बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है। 4 मेजर प्रोजेक्ट्स आर गोइंग ऑन देयर। एंड इसका काम है कि उन 4 बड़े प्रोजेक्ट्स प्रोग्रामों का ऑडिट करना, है ना, टू फाइंडिंग बेसिकली रिगार्डिंग दैट। अब ये जो जितनी भी ऑडिट की रिपोर्ट होगी, वो मॉनसून सेशन में प्रेजेंट की जाएगी पार्लियामेंट 2026 में। देखो, ऑडिट करना जरूरी क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। ऑडिट करने के बाद ना मेरे भाई, एक एक सुई तक का पता चल जाता है कि अगर 0.25 पैसा कहीं खर्च हुआ है ना, तो वो 0.25 पैसा कहाँ खर्च हुआ है, यहां तक की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, चलिए। नाउ इसको दो स्पेशलाइज्ड ऑडिट, बेसिकली एक तरीके से मैं कहूँ कार्डर्स बनाए गए हैं। 2 स्पेशलाइज्ड कार्डर्स बनाए गए हैं जहां प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज ऑडिटिंग लोग होंगे। अब आप सोच सकते हो कितने लोग होंगे। लगभग लगभग इतनी संख्या। चलिए, थोड़ी देर में मैं इस नंबर को आपके सामने डिकोड करता हूँ, यू विल बी एबल टू नो दैट कि कितने लोग हैं। बट याद रखिए, कैग जो है वो सुप्रीम ऑडिट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो कि इसको ऑडिट करता है। जनरली सीए आते हैं कंपनियों में ऑडिट करने आते हैं, आपने नाम सुना होगा, देखा होगा। ये एक अपने आप में इंटरेस्टिंग न्यूज है। नाउ, ठीक है, तो हजारों की संख्या में यहाँ पर एक जनरल सी बात है कि कहीं ना कहीं कैग जो है, यहाँ पर कैग जो है और उसके अंडर में जितने भी लोग होंगे, है ना, वो लोग यहाँ ऑडिट करने वाले हैं। यार, अंदाजा भी नहीं लगा सकते, 26,000 लोग का एक आंकड़ा मैंने सुना है, 26 के। तो उसके बेसिस पे, ठीक है, ये आप लगा लो कि कितनी भयंकर ऑडिट होने वाली है, एक एक चीज फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। नाउ दे कॉल द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स, मतलब पब्लिक पर्स के बेसिकली दे यूज टू कॉल द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स, ठीक है। नाउ, अगर मैं इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात करूं, तो याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस में वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज क्लियर, दैट इज कॉल्ड आर्टिकल 148 में कैग के बारे में बताया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, स्टैब्लिशमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ कैग। एंड आर्टिकल 149 से 51 के बीच में इसकी पावर्स, इसकी ड्यूटीज और रिपोर्टिंग प्रोसीजर बताया गया। सुप्रीम अथॉरिटी है, सिंपल सी बात है, जो भी रिपोर्ट सबमिट करेगा प्रेसिडेंट को करेगा, गवर्नर को करेगा, प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट के जाने से पहले, स्टेट लेजिस्लेचर के जाने से पहले। नाउ, ये सारी की सारी जो कैग रिपोर्ट सबमिट करेगा, ऐसा नहीं है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें रोल होता है। ऐसे तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे या स्टेट गवर्नमेंट चाहे, वो तो अपने इशारे पे कुछ भी करवा सकती है, वो तो अपने इशारे पे कोई भी गलत डिसीजन ले सकती है। इसीलिए सबसे पहले कैग और ये कैग के मेंबर्स जो हैं, एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे। सबसे पहले कैग एक रिपोर्ट बनाएगा, वो रिपोर्ट बना के अपने मेंबर के साथ ऑडिट करके एक फाइनलाइज करेगा। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है फिर उसको दौरा करेगी, और इस पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो लीडर होता है ना, वो अपोजिशन से होता है, वो अपोजिशन से होता है, गलती की गुंजाइश ही नहीं है। और फिर जाके एक फाइनल रिपोर्ट सबमिट होती है, और जिस रिपोर्ट से हरी झंडी मिलती है कि हाँ भाई, इन्होंने इतना पैसा यहाँ यूज किया, इतना पैसा यहाँ यूज किया, और उसके बाद होती है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो हेड होगा, वो अपोजिशन का ही आदमी होगा। तो याद रखिए, यहां सबसे बड़ी बात यह है
कि भैया ऑडिट होगी, जहां सारे रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर, यूनियन एंड स्टेट के पता चलते हैं। ऑडिट पीएसयूज, एनोनमस बॉडीज, प्रोजेक्ट फंडेड बाय द पब्लिक मनी, कंडक्ट फाइनेंशियल एंड द कॉम्प्लायंसेस परफॉर्मेंस ऑडिटेड, सब करवाते हैं भाई, यूएन भी कराता है। अगर आपने, ठीक है, इंटोसाई और एसोसाई का नाम सुना हो अगर आपने, तो यूनाइटेड बोर्ड ऑफ ऑडिटर है ये एक तरीके से, यहां भी होती है ना, ऑडिट बॉडीज हैं ये इंटोसाई एंड एसोसाई, तो यहां भी ऑडिट होती है बड़े लेवल पे। अब चार बड़े प्रोजेक्ट के नाम क्या है, पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, चार बड़े कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, ये देख लीजिए, चारों के नाम देखिए आप, चारों के नाम देखिए, है ना, सुबरन ट्रेन सर्विस, रेलवे ई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स, सस्टेनेबल रेल ट्रांसपोर्ट, ग्रीन रेलवेज, ये हैं चारों के नाम। नाउ भैया इनका क्या टारगेट था, सर्विस एफिशिएंसी देनी है, ट्रेन लेट नहीं होनी चाहिए, पैसेंजर की सेफ्टी पर ध्यान देना है, कोई भी चीज देर नहीं होनी चाहिए। इनका क्या काम था, ट्रांसपेरेंसी, डाटा बढ़िया तरीके से हो, मतलब यहां पर कोई भी दिक्कत ना हो, जो भी चीजें हो रेलवे खुलकर सबके सामने रखे। तीसरा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक, मतलब फर्स्ट लास्ट माइल कनेक्टिविटी, मतलब अगर मान लो हर जगह तो रेलवे ऐसा नहीं है ना कि पहुंची हुई है, हर जगह तो रेलवे नहीं है, तो जिस जगह रेलवे पहुंची हुई है वहां से क्या अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है अगले रेलवे के एरिया तक, स्टेशन तक जाने तक के लिए, तो वो भी रेलवे को यहाँ देखना पड़ेगा, लिंकेज है, तो वो सब चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा सस्टेनेबल रेल ट्रांसपोर्ट, ग्रीन रेलवे, यानी कि प्रोग्रेस टुवर्ड्स नेट जीरो एमिशन, ठीक है, मतलब भाई क्या रेलवे नेट जीरो एमिशन 2030 तक अचीव करने वाला है, तो इसकी भी बात यहां पर की गई है। नाउ ये 2030 तक, मतलब बेसिकली हमारा जो मेन जो रेलवे का प्लान है, बड़े बड़े जो नेशनल रेल प्लान है, दैट विल बी रेडी बाय 2030, एंड गोल क्या है, इंक्रीज फ्रेट मॉडल शेयर टू द 45%, ठीक है, मतलब रेलवे का 45% शेयर बढ़ना चाहिए लगभग लगभग हर एक काम में। नाउ ऑडिटर्स ने यहाँ जो कवरेज करी है, बेसिकली ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेशन की, फ्रेट कॉरिडोर, गोल्डन कॉरिडोर, मतलब क्या क्या हम बात कर रहे हैं, फ्रेट कॉरिडोर, उसके अलावा गोल्डन कोऑर्डिनेटर रेल नेटवर्क, गोल्डन कोऑर्डिनेटर रेल नेटवर्क आप जानते हैं देखिए, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली से आपका मुंबई, मैं अगर गलत नहीं हूं तो मुंबई से आपका चेन्नई, मद्रास वाला एरिया, और आपका कोलकाता, ठीक है, ये आपके चार, यानी कि आपके चारों बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज आपको ऐसे कनेक्ट करनी है, उनके बारे में यहां पर बात हो रही है। तो आई एम मुंबई इंगेज्ड नॉलेज एज ए नॉलेज पार्टनर, एंड इसके बारे में अगर बात करें तो टू जो मैंने स्पेशलाइज आपको कैरेडाइज बताए, सॉरी कार्डर्स बताए, उनके बारे में भी है कि भैया वो 1 जनवरी 2026 से इनहेंस हो जाएगा और मॉनसून सेशन तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। नाउ सेंट्रल रेवेन्यू जो ऑडिट है, बेसिकली ऑडिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव टैक्स एंड नॉन टैक्स आपके बारे में बताएंगे। देखो ये तो रेवेन्यू के बारे में भी खबर लेंगे और एक्सपेंडिचर के बारे में, सरकार ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया और कितना एक्सपेंडिचर किया है उसके बारे में भी सारी चीजें पता ही लगाई जाएंगी। ओवरऑल दैट वाज नॉट 26, दैट इज 4000 प्लस ऑडिटल पर्सन है, 4000 ऑडिट पर्सन होंगे अंडर द सेंट्रलाइज्ड प्रोफेशनल मैनेजमेंट, दैट वाज नॉट 26, ओके, दैट इज 4000, लेट मी इनकरेक्ट दैट, ओके, yeah, it's not 26K, it's 4K, point to be noted, ठीक है। now one of the most important factor is that कि इंश्योर कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी, हाई क्वालिटी, नेशनल ऑडिट्स, इन सब का ध्यान रखना है हमें। ओवरऑल क्या है कि भैया पब्लिक का जो पैसा है, पब्लिक का पैसा क्या वो सही में यूज हुआ है या नहीं हुआ है, या किसी ने धोखाधड़ी तो नहीं किया है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, हमारी एकेडमी हर साल कोर्सेज लॉन्च करती है फॉर द जीपीएससी, यूपीएससी, एनडीएस, सीडीएस, आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, एंड उस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए एक बहुत ही मिनिमल फीस है that you can basically do, and आप उस फीस को पाने के लिए मेरा कोड यूज करो, एंड बेसिकली इस क्यूआर कोड को स्कैन करने का सारी डिटेल मिल जाएंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।